अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये व्लॉग ना हॉलीडे व्लॉग होने वाला है क्योंकि बीच में ना काफ़ी लंबी छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो कहीं चलते हैं। तो जा रहे थे हम लोग स्टेशन और बहुत तेज़ भूख लगी थी, डिनर का भी टाइम था, तो ट्रेन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे ये अमृतसरी छोले और कुलचे। अच्छा, हमारी जो ट्रेन थी वो थी ऐशबाग से, लेकिन ये हम लोगों ने खाया था चारबाग में। और एक बार मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जहाँ पर बताया था कि यहाँ के जो छोले कुलचे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर खाने के लिए चले आए थे। हालांकि जो होटल था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ छोले कुलचे वो अच्छे थे यहाँ के, तो वो हम लोगों ने खाया और खाने के बाद में फिर आ गए थे स्टेशन और थोड़ी देर वहाँ पर वेट किया, फिर हमारी जो ट्रेन थी वो आ गई थी। तो बिल्कुल खाली है। तो हम लोग आ गए थे ट्रेन में और ट्रेन एकदम खाली थी और ज़्यादा लोग नहीं थे। हालांकि जब आगे स्टेशन आएगा तो फिर वहाँ पर लोग आएंगे, जैसे कि चारबाग और बादशाह नगर वगैरह, तो वहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल खाली थी। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद में अपना बिस्तर लगाया और फिर हम लोग सोने के लिए रेडी हो गए थे। हालांकि मुझे ना बिल्कुल भी ट्रेन में नींद नहीं आती है, लेकिन बाकी लोगों को लेटना था तो फिर मुझे भी लेटना पड़ा। 3-4 घंटे हो गए थे लगभग और जो हमारा स्टेशन था वो आने वाला था और आप देख सकते हैं सारे लोग सो रहे हैं, कितना अंधेरा है। The next day. हम लोग ना करीब 3-3:30 बजे रात में घर पहुंच गए थे और वहां पर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सो गए थे क्योंकि मुझे तो ट्रेन में नींद नहीं आई थी, तो सो गए थे। फिर उठे थे करीब हम लोग 10 बजे और दोपहर में लंच वगैरह किया और उसके बाद में हम लोग आ गए थे पास में। यहाँ पर एक सुपरमार्केट टाइप का मतलब छोटा सा मॉल खुला है, सिटी कार्ट, तो वो नया एकदम अभी यहाँ पर ओपन हुआ है, तो हम लोग यहीं पास में आए थे कि कुछ चीज़ें घर के लिए या कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं, तो वही हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर ये एकदम नया था तो बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें कॉस्टली थी, मतलब मुझे ना इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनके जो प्राइस थे वो थोड़े से ओवर लग रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली थी, थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी मदर इन लॉ ने ली थी और 1-2 चीज़ें ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने ली थी और थोड़े बहुत कलर्स वगैरह मैंने अपने बेटे को दिलाए थे। क्योंकि अब यहाँ पर आ ही गए थे तो सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ ले ही लेते हैं, तो थोड़ा ही लिया था। एनीवेज़ मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं कहाँ आई थी घूमने के लिए। तो जो बहुएँ जो होती हैं वो अलग रहती हैं, मतलब कहीं जॉब के सिलसिले से वो अलग रहती हैं अपनी फैमिली से, तो फिर उनका घूमना ना या तो ससुराल में होता है छुट्टियों में या फिर मायके में होता है। और हम लोग कहीं बाहर पहाड़ों वगैरह पे नहीं जाते हैं, जब भी कहीं जाना होता है छुट्टी होती है तो या तो मैं ससुराल जाती हूँ या फिर मैं अपने मायके जाती हूँ। तो जो भी मेरी सिस्टर्स हैं और वो अपने ससुराल से अलग रहती हैं, यानी कि दूर रहती हैं, तो वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि जब भी उनका घूमना होता है वो लोग कहाँ जाती हैं, ज़्यादातर ससुराल या फिर मायके, बस यही उनका जो घूमने की जगह होती है वो यही होती है। खैर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद में आ गए थे कुछ स्नैक वगैरह खाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ के मोमोज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और जैसे मुझे चाहिए होते हैं ना वो यहीं पर मिलते हैं। 3 hours later. खैर हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बस मोमोज़ खाए थे और शेक वगैरह पिया था। उसके बाद में आ गए थे हम लोग यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट था वहाँ डिनर करने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोगों को वापस आना था तो हम लोग आ गए थे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट थी, सुबह 7 बजे का उसका अराइवल टाइम था और आप देख सकते हैं 11:30 बज गया था और ट्रेन अभी तक स्टेशन पर नहीं आई थी, बहुत लेट थी। Much later. बड़ी मुश्किलों से ट्रेन आ गई थी स्टेशन पर और वो अपने टाइम से करीब 4.5 घंटे लेट थी। और हम लोग जब ट्रेन में गए तो ट्रेन इतनी ज़्यादा फुल थी, एक तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किलों से हम लोगों को उसमें रिजर्वेशन मिला था और बहुत ही ज़्यादा फुल थी। इस ट्रेन में ना बहुत सारे लोग तो बिना रिजर्वेशन के थे, शायद इस वजह से इसमें ज़्यादा रश था। खैर हम लोग उतर गए थे ऐशबाग और वहाँ से ली स्कूटी, फिर हम लोग चले गए थे अपने घर की तरफ। 1 week later.
घर आने के बाद में मैंने जो भी व्लॉग शूट किया है वो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और ये करीब 1 हफ्ते के बाद का व्लॉग है। और यहाँ पर हम लोग लेने आए थे पटाखे, हमारे घर के पास में ही थोड़ी दूरी पर, मतलब यहाँ पर एक ये बड़ी सी शॉप है पटाखे की, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो लोग इधर आसपास के होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पटाखे लेने के लिए आए थे क्योंकि मैं जा रही थी अपने मायके, और जब दशहरे की छुट्टी पड़ी थी तो गई थी मैं अपने ससुराल, और अब जब दिवाली की पड़ रही है तो फिर जाऊँगी अपने मायके। एनीवेज, तो ये आप जो शॉप देख रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग पटाखे ले रहे थे क्योंकि दिवाली है और दिवाली में बहुत सारे लोग पटाखे जलाते हैं, तो इसलिए बहुत भीड़ थी यहाँ पर। ये मैंने आपको ना लास्ट का पार्ट दिखाया था, मतलब जो शॉप के पीछे का हिस्सा था वो दिखाया था, जो आगे था उसमें भी बहुत सारी भीड़ थी। तो पटाखे लाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग की कि सही से जल रहे हैं कि नहीं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बारिश वगैरह की वजह से नम हो जाते हैं, तो वही हम लोग चेक कर रहे थे। खैर पटाखे यहाँ पर सही से जल रहे थे जो लाए थे। और एक जो था वो उसको क्या बोलते हैं, रोशनी, तो वो उसको जलाने में हम लोगों को करीब आधा घंटा लग गया। परेशान हो गए थे, बड़ी मुश्किलों से ये रोशनी जली थी। मैं तो थक गई थी खड़े खड़े वहाँ पर, लेकिन मेरे जो मियाँ जी हैं उन्होंने कहा कि आज मैं इसको जला के ही छोड़ूंगा। वो लगे रहे जब तक वो जली नहीं। The next day. तो अब हो गया था नेक्स्ट डे और हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। ये करीब 2 बज रहा था, दोपहर का 2 बज रहा था, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और ठंड आने वाली है, तो धूप भी इतनी तेज़ थी बट लग नहीं रही थी कि धूप तेज़ है। अच्छा जी, आप लोग बताइएगा कि जो ये रूट है, जो नीचे वाला रूट दिख रहा है आप लोगों को हाईवे, तो ये कहाँ जा रहा है? जो लोग लखनऊ से होंगे और कभी इस रूट पे आए होंगे तो वो लोग ज़रूर बताएंगे, आई एम श्योर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके कि रूट कहाँ जा रहा है। तो खैर हम लोग निकल गए थे और रास्ते में इतनी हरियाली थी, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मुझे ना स्कूटी या फिर बाइक से सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना कार से बिल्कुल भी सफ़र करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कार में बैठते ही मुझे ना नौशिया जैसा फील होने लगता है, वोमिटिंग आने लगती है। पता नहीं ये मेरे साथ में ही प्रॉब्लम है या और भी बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो मोस्टली गर्ल्स या वुमेन होती हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ में ही होती है, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है। एनीवेज, मैं आ गई थी घर और वहाँ आकर किया मैंने अच्छा सा नाश्ता। जब हम लोग घर पहुँचे ना, तो जो मेरे भतीजे हैं वो इंतज़ार कर रहे थे गेट पर ही कि कब पुप्पी और पप्पा आएँ और वो हमें पटाखे दें हमारे और हम लोग जलाएं। और पुप्पा भी ऐसे हैं कि वो बच्चों में जाकर एकदम बच्चों की तरह हो जाते हैं। उनको जितना बच्चों को मज़ा नहीं आता उतना पुप्पा को मज़ा आता है उनके साथ में खेल कर। तो यहाँ पर पुप्पा और भतीजे सारे लोगों ने मिलकर पटाखे जलाए और बहुत मज़े किए। इन लोगों ने बहुत खुश थे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और मेरे जो दोनों भतीजे थे और मेरा बेटा, ये लोग सारे लोग इतना ज़्यादा खुश थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा आना था यहाँ पर इतनी दूर का सफ़र करके, तो वो एकदम सक्सेस हो गया है, इतनी ज़्यादा खुशी देखकर इन बच्चों के चेहरे पर। खैर इसी तरह से हमारे यहाँ पर 3-4 दिन निकल गए और बिल्कुल पता भी नहीं चला। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी मैं अपने घर जाती हूँ वहाँ पर 3-4 दिन कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। पिछले कुछ दिन बहुत मस्ती भरे निकले, बहुत मज़े किए, दावतें हुई, घूमना हुआ और फिर वापस आ गए अपने घर वही पुराने रूटीन पर। ये मेरा पिछले कुछ दिनों का ब्लॉग था जो कि मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।